अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ऊपर हेडिंग लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। डेट जो है वो हमें बनानी है कौन सी तारीख को? 31 दिसंबर 2016 को बनानी है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या दिया है उसने। उसने लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट यदि कैश बुक के अकॉर्डिंग है या पासबुक के अकॉर्डिंग, किसी के भी अकॉर्डिंग हो, ओवरड्राफ्ट हमेशा जो आता है वो कहाँ आता है? माइनस में। तो हमने उठाकर माइनस में लिख दिया। अच्छा, ओवरड्राफ्ट इस पर कैश बुक लिख दो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो इस तरह से लिख दे कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो समझ जाना कि वो ओवरड्राफ्ट ही है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा पहला पॉइंट। अगला पॉइंट पढ़े हम। अगला पॉइंट बता रहा है वो कि चेक पैड इनटू बैंक, चेक बैंक में जमा किए कलेक्शन के लिए बट नॉट कलेक्टेड। तो जल्दी बताओ, चेक डिपॉजिट किए हमने बैंक में बट नॉट कलेक्टेड जो होता है वो माइनस होता है, तो इसका अमाउंट उठाकर हमने 2000 कहाँ लिख दिया? माइनस में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट। अगला वो बता रहा है कि चेक इशू, और आप तो जैसे इशू दिख जाए, जैसे ही क्या वर्ड दिख जाए, इशू दिख जाए, समझ जाया करो कि ये जो अमाउंट है वो मुझे कहाँ लिखना है? प्लस के कॉलम में। तो मैंने यहाँ लिखा एड चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11,200 कौन से कॉलम में आएगा? प्लस के कॉलम में। ओके, नेक्स्ट। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस जो है वो एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस जितने होते हैं वो कहाँ आते हैं? आपके लेस में। तो यहाँ लिख दिया हमने लेस वाले कॉलम में, ये लिखा हमने 100 रुपीज। ओके, नेक्स्ट। आगे चले हम। आगे उसने लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक ने ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट लगाया, बैंक ने ओवरड्राफ्ट पर। ओवरड्राफ्ट मतलब एक तरह का बोल दीजिए आप लोन है। ओवरड्राफ्ट मतलब मान लीजिए एक तरह का क्या है? लोन। हमने बैंक से लोन लिया है, तो उस पर हम उसको इंटरेस्ट क्या करेंगे? बोले सर हम इंटरेस्ट क्या करेंगे? पे करेंगे। पे करेंगे तो फिर ये हमारे लिए एक तरह का क्या हो गया? एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस काहे में आते हैं? बोले सर लेस में आते हैं, तो हमने ये अमाउंट उठाकर यहाँ माइनस में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट। हाँ, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, ठीक है, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। देखो, यदि बैंक इंटरेस्ट को, किसको बेटा? इंटरेस्ट को कलेक्ट कर रही है, इसका मतलब हमें रिसीव हो रहा है। हमें क्या हो रहा है? ये रिसीव हो रहा है। और कोई भी अमाउंट यदि रिसीव हो रही है तो फिर वो आपकी क्या हो गई? इनकम। और इनकम हमेशा कहाँ आती है? प्लस में। तो इसलिए हमने इसका जो 500 है वो कहाँ लिखा? प्लस में लिखा। बिल्कुल ठीक है। अब कुछ नहीं भाई, अब हमें लगानी है टोटल। क्या लगानी है हमें? टोटल। तो चलिए टोटल लगाते हैं हम। टोटल लगाने के लिए, टोटल लगाने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो प्लस का कॉलम है इसमें कितनी अमाउंट दिख रही है हमें? बोले सर इसमें हमें 2 अमाउंट दिख रही है, इसको जोड़ लो तो 11,700 रुपये हो गया। फिर यहाँ जो माइनस के कॉलम में आपको अमाउंट दिख रही है, कितनी अमाउंट दिख रही है? बोले सर 4 अमाउंट दिख रही है, इनकी टोटल लगा लो। तो 28 और 2 20 हो गए, 20,300 रुपये। हाँ नहीं, 28 और 2 30, 30, 30, 30,300 रुपये। ठीक है भाई, दोनों साइड की टोटल लगा ली हमने। दोनों साइड की टोटल लगाने के बाद में
हम क्या करते हैं, जो हमारी बड़ी टोटल है उसमें से छोटी टोटल को क्या करते हैं, हम लेस कर लेते हैं। तो लेस करने पर ये आ रहा है 18,600 रुपए। ये 30 माइनस का है, 11,700 कहाँ का है, प्लस का। तो ज़्यादा अमाउंट कहाँ का आ रहा है हमारा, माइनस का आ रहा है। तो जहाँ का अमाउंट ज़्यादा होता है इस डिफरेंस को वहीं पर उसी कॉलम में लिखा जाता है। ज़्यादा अमाउंट इस बार जो है वो काहे का है, माइनस का है, इसलिए हमने ये 18,600 कहाँ लिखे, माइनस में लिखे। ठीक है। अब जब कोई भी अमाउंट माइनस में लिखी जा रही है, जब भी कोई अमाउंट माइनस में लिखी जा रही है, तो हम पहले भी बता चुके हैं, उसे आपको किस नाम से लिखना है, ओवरड्राफ्ट के नाम से लिखना है। तो ये 18,600 हमारा क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट। सवाल जब हम कैश बुक से बना रहे हैं, सवाल जब हम कैश बुक से बना रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो पासबुक से आएगा। चूँकि माइनस के कॉलम में अमाउंट आ रही है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट एज़ पर पासबुक बोल दो या डेबिट बैलेंस एज़ पर पासबुक बोल दो, बात एक ही है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।